पैसेंजर उतरते हैं सबसे पहले उसका दर्शन होता है, उनको पाया जाएगा तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। रोड में बिल्कुल जब आगे चले जाएंगे तो रेलवे जंक्शन मिलेगा और ये आपका बबुनिया रोड हो गया। और जब आप इधर चले जाएंगे तो सिसवन ढाला के पास आप चले जाएंगे। तो लोकेशन क्लियर हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हालात आप देख सकते हैं, कूड़ों का अंबार लगा हुआ है। कोरोना तो तबाही मचाया ही है और साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं, अगर ऐसा हालात शहर के बिल्कुल वैसे लोकेशन पर अगर ऐसा हाल है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे शहर का क्या हाल होगा। इस कूड़े के अंबार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिवान का नगर पालिका कितना एक्टिव है। इसके अलावा एक और बातों पे हम नोटिस किए हैं कि शहर में कई जगहों पे कूड़ा इकट्ठा किया जाता है और उसकी टाइमिंग होती है कि इतने बजे से पहले उसको उठा लेना है। लेकिन जब दोपहर में गांव से शहर में लोग मार्केटिंग वगैरह के लिए डॉक्टर के पास आ जाते हैं, पूरा भीड़ रहता है, तो हमने देखा है कि दोपहर के टाइम में मेनली उठाई जाती है और उसके वजह से बहुत लंबा जाम लग जाता है। कई कई घंटे लोग जाम में फंसे रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर ये हमारे ही टैक्स के पैसे होते हैं, इतनी खर्च की जाती है। तकरीबन एक कांग्रेस के लीडर से अभी मिलाएंगे, वो कह रहे थे तकरीबन रुपए पर मंथ खर्च होता है सिवान में। इन सारी बातों को अच्छे से समझने के लिए मिलिए कांग्रेस के लीडर एहतेशाम साहब से। कल इस विषय पर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राहुल धर दुबे, जो यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी हैं, उनसे मुलाकात करके विशेष करके स्टेशन मोड़ का ये जो कूड़ा का जो पॉइंट है, इसके अलावा शहर में ऐसे 20 पॉइंट और हैं, इस पर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। और कांग्रेस पार्टी ने ये बताया कि सिवान शहर जो है भारत के 6 सबसे प्रदूषित शहरों में लिस्टेड हो गया है, जो कि 19 तारीख के प्रभात खबर में ये खबर भी छपी है। तो हम लोगों ने बहुत ही मजबूती के साथ ये पूछा है कि क्या सिवान को इसी गंदगी के लिए नगर पालिका, ऐसा ही सपना हम लोगों ने देखा है कि नगर पालिका सिवान को गंदगी में टॉप कराने पर अब आए गया। काफ़ी बातें हुई। हम लोगों ने ये भी कहा कि हमारी नगर पालिका जो है शहर की सफाई के नाम पर 59 लाख रुपया हर महीना खर्च करती है। कार्यपालक महोदय ने सारी बातें सुनी। कल सुनने के बाद जब हमने कहा कि यहाँ बचपन स्कूल सामने है, जिसमें कि बहुत ही छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, हमने पूछा आज किस तरह का भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। हमने कहा कि जो रेलवे स्टेशन से पैसेंजर उतरते हैं सबसे पहले उसका दर्शन होता है उनको। शहर में जब भी जाते हो आप किस तरह के सिवान का परिचय करा रहे हैं। तो हम लोगों की बातों को बहुत ही गंभीरता से उन्होंने सुना और तत्काल उन्होंने कहा, ऑन द रिकॉर्ड, आपके बहुत सारे मीडिया बंधु हैं, उनके चैनल्स पर उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड हम लोगों के सामने और उनके सामने भी कहा कि हम 1 दिन के अंदर, हमको 1 दिन का समय दीजिए, 1 दिन में इसको हम बंद करा देंगे। यानी कि कल हमारी बात हुई है। हम लोग आज वही निरीक्षण करने आए थे कि क्या कूड़ा गिराने का काम चल रहा है, तो पता चला कि हाँ, आज भी यहाँ पर कूड़ा गिराया जा रहा है। तो संभव है, जैसा कि कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि 1 दिन, तो शायद उनका 1 दिन आज पूरा होता है। ऐसी स्थिति में उनके अपने वादे के मुताबिक
जो सिवान की जनता है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आज तक रुके हुए हैं। लेकिन आज हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने आसपास के दुकानों के पास अपना मोबाइल नंबर शेयर किया हुआ है। यदि दोबारा से कार्यपालक पदाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करता हुआ कोई भी ट्रैक्टर वाला या कोई भी इस तरह का आया जाएगा तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। ये पूरी तरह से जो मामला है इसमें कई पहलू हैं। सबसे जो प्रमुख पहलू इसमें भ्रष्टाचार का है। जब आंकड़े आपके सामने आएंगे, जैसा मैंने कहा 59 लाख खर्च होता है। कितने शहर के निवासियों ने कहा कि क्या ये साल भर का खर्चा है सफाई के नाम पर, यानी कि महीना में 59 लाख। तो आप सोच सकते हैं कि एक आम जनता की गाढ़ी कमाई से जो टैक्स सरकार को जाता है, उस टैक्स के पैसे का इस तरह से बंदरबाट किया जा रहा है। और हमने कल कहा है, लिखित कहा है, लिख करके दिया है, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि आपके पदाधिकारी, कर्मचारी और कुछ जनप्रतिनिधि इस भ्रष्टाचार के खेल में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। अगर इस पर हम लोगों ने 10 दिन का समय अल्टीमेटम के तौर पर उनको दिया है। 10 दिनों के अंदर उन्होंने कहा है कि हम शहर की हालत को तत्कालिक तौर से सुधार कर लेंगे, लेकिन हमको मार्च अप्रैल तक चाहिए ताकि हम पूरा का पूरा शहर को आप जिस तरह का चाहते हैं। हम लोगों की बहुत सारी मांगे थी, विभिन्न लाइट के संबंध में भी था और भी कई चीज़ें थी। तो हम लोगों ने 10 दिन का जो मिनिमम उनका जो टास्क था, जिसके लिए उन्होंने हामी भरी है। अगर कार्यपालक पदाधिकारी अपने वादे पर, अपने वचन पर कायम नहीं रहते हैं तो जनता का एक बहुत बड़ा आंदोलन इसी कूड़ा पॉइंट से ज़रूर शुरू होगा और कांग्रेस पार्टी उसको पूरा समर्थन देगी।